इंडिया के जो नेवी चीफ हैं सर, उन्होंने आज एक ब्रीफिंग दी। नेवल चीफ जो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो 4 राफेल जो मरीन फाइटर जेट्स हैं वो 2029 में इंडियन नेवी के पास आ जाएंगे। ये कौन सी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है जो कि फ्रांस के नेवी के फाइटर जेट लेके आपको मिलती है? मतलब ये कैसी जय है? मिसाल के तौर पे पिछली दफा जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी हमें सोर्स कोड नहीं मिला था। इस दफा तेजस के जहाज गिरे तो उन्होंने कहा जी वो हमारे इंजन पूरे नहीं है। एक तरफ आप अपनी आवाम को ये कहते हैं जी हम ऑटोनॉमी है, दूसरी तरफ दूसरे सांस में कह देते हैं हमें मरीन जेट्स भी आ रहे हैं। अभी अगले दिन भी आपने कुछ हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिए हैं, तो ये लगता नहीं कि कंट्रडिक्शन है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर? आप तो फौजी हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा सर। कमल सिन्हा साहब, वो मेरे को आपका पहले वाला कमेंट जरूर आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर ना बैलेंस नहीं रहेगा। कि मोदी साहब समझते हैं या नहीं। मोदी साहब ने इंडिया को समझाया है। मोदी साहब ने इंडिया को एक बड़ी अच्छी चीज समझाई है कि कोई भी बात करो तो जरा पैर मजबूत करके, हाथ मजबूत करके बात करो, जिसको डिप्लोमेसी में मैं कहता हूं ऑलवेज स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप एक अच्छी मजबूत जगह से खड़े होकर बात करेंगे, मजबूताई से बात करेंगे, आपकी बात में दम होगा और दुनिया उसे सुनेगी। मरीन त्रिपाठी साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारा एनुअल एड्रेस होता है जिसमें जो तीनों चीफ हैं अपने अपने टाइम पर एड्रेस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं प्रेस के साथ। एक फॉर्मल ब्रीफिंग होती है। लकीली मैंने भी उस ब्रीफिंग को अटेंड किया है, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि उस समय जो ब्रीफ करा जाता है प्रेस को और कंट्री को, वो ये बताने के लिए होता है कि हम कहां पहुंचे। और उसमें सच्चाई ये है कि जो आपने बता रहे हैं कि यस हम मरीन राफेल ले रहे हैं, क्या बड़ी बात है, बिल्कुल ले रहे हैं। अगली बात आपने बता दी तेजस। तेजस का इंजन हमारे पास आएगा नहीं आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, पाकिस्तान कैन कीप ड्रीमिंग। हमें तो मालूम है ना हमें आ रहा है, हमें पता है और हमने लगा भी लिया है, उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं और इसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ऑटोनॉमी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं समझ पाएगा कि ऑटोनॉमी होता क्या है, इंडिपेंडेंस होती क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, बोलने की इजाजत होती क्या है, रहने की इजाजत होती क्या है। क्योंकि आपके यहां दशकों से एक, और ये मेरे वर्डिंग्स नहीं है, ये इमरान खान की बहन ने अभी लेटेस्ट बोला है कि ये आर्मी डिक्टेटर कब तक। मैं उसके आगे की बातें नहीं बोल रहा हूं। देखिए आपके यहां से आवाज उठ रही है, आपके पार्लियामेंट में आवाज उठ रही है, इसलिए ऑटोनॉमी क्या होता है मत मत कोशिश करिए जानने की अपने आप। मेरे साथ बैठिए, हम आपको बताएंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको रियलाइज कराएंगे। ऑटोनॉमी यही होती है कि आप अपनी सारी चीजों को बैलेंस करते हैं। मुझे आज, मेरी नेवी को आज एक अव्वल दर्जे का अगर एयरक्राफ्ट चाहिए, मैं वेट नहीं करूंगा कि यस मैं अपना बनाऊं 2 साल बाद, 10 साल बाद, उसके बाद उसको लेकर आऊं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसी को कहा जाता है कि जो चीज मैंने ली है उसका इस्तेमाल मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से करूंगा। यार मैं किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं हूं। मैं साहब, रिमोट कंट्रोल नहीं। इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ को तो इजाजत नहीं है किताब छापने की। वो ऑक्सफोर्ड में जाके स्पीच करने लगे थे, उनको बुला लिया गया वहां से कि आपने वहां जाना नहीं है। क्या ऑटोनॉमी की बातें करते हैं सारा टाइम? तो रात को मीडिया गुदगुद गुदगुद गुदगुदी मीडिया लगा रहता है वहां पे, आप ही लोग कहते हैं यार। तो मतलब सारा टाइम तो आप रात को वहां पे बात ही नहीं कर सकते? मोदी साहब के खिलाफ बात करो तो जरा से वो उनके तो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है एंकर को। मतलब आप इमेजिन करें, आप वो इमरान खान की बहन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो मर्जी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बुरा भला कहें, जैसे मर्जी कहें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, जैसे मर्जी कहें। लेकिन कल साहब बात तो सिर्फ इतनी सी है ना। ये क्या बात हुई? अहम ऑटोनॉमी ये होती है कि आप बनाएं वो सारा कुछ, आप बनाएं। ये ऑटोनॉमी है। ओ माय गॉड,
सुन ले। मुझे बात बताएं, जब आपके पास उस पूरे के पूरे जो वेपन आप है उसको, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कोई और नोट कर रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस कहीं और से आ रही है, चलाना आपको कोई और सिखाता है, जब उसकी सपोर्ट लेनी हो, उसको कोई मसला पैदा हो जाए तो इंजीनियर कहीं और से आने हैं। टीमें फ्रांस की आके इंडिया में बैठी हुई हैं, एयरफोर्स की डिफरेंट जो फील्ड्स के अंदर, कि जब उनको जरूरत पड़े ताकि वो फ्रेंच इंजीनियर्स आके तो उसको राफेल को ठीक करें। आप कहते हैं हमारी, आपकी क्या ऑटोनॉमी है? वो तो फ्रेंच जहाज हैं, फ्रांस के ही हैं। ये JF-17 थंडर पाकिस्तान ने बनाए हैं, कमाल की हमारी ऑटोनॉमी, हमारे इंजीनियर, हमारे साइंटिस्ट डील करते हैं। ऑटोनॉमी कौन सा विषय कहते हैं जनाब? ऑटोनॉमी के ऊपर, अगर ऑटोनॉमी के ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे, आप शायद नहीं समझ पाएंगे कि ऑटोनॉमी सभी चीजें खुद बनाने की नहीं होती है। चीजों को मैंने कब कहां से लेना है, ये मेरी ऑटोनॉमी है। उसमें से किसको मैंने बनाना है, ये मेरी ऑटोनॉमी है। मैंने अपने रेयर अर्थ मटेरियल किसी तीसरी कंट्री से निकलवाने हैं या नहीं निकलवाने हैं, ये मेरी ऑटोनॉमी है। उसमें किसी दूसरे का से नहीं है। ज्यादा बड़ी बात एक ये भी है कि ऑटोनॉमी को जिस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, देखिए ये तो आपको भी पता है कि जिस चीज को आप ऑटोनॉमी बता रहे हैं, आप बता दीजिए आपका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे तोड़ दिया गया। चलो कोई बात नहीं, उस एयर डिफेंस सिस्टम को पार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने बना दिया, 314 किलोमीटर पर आपकी एक जहाज को गिरा दिया गया। ये भी एक ऑटोनॉमी है अगर आपके लिए है। आप जिस जे की बात कर रहे हो, ABC। तो जय हिंद दोस्तों जो ऐसा वीडियो में देखा, किस तरह पाकिस्तान के मीडिया, इनका एक कहना है कि भारतीय नेवी, भारतीय सैनिक एक मिसाल है, तो कभी भी सीमा पर एकदम मतलब डटा रहता है, इनको कोई मौत से डर नहीं लगता, ऐसा कहना पाकिस्तानी मीडिया कहना। यही पाकिस्तान की नेवी आर्मी वाले हैं जो जब युद्ध होता है तो पाछे भाग जाते हैं। यही इंडिया की नेवी इतना मतलब ताकतवर है कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है तुरंत तैयार होते हैं, और पाकिस्तान की नेवी इतना खराब है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। और जमकर तारीफ किया मतलब भारतीय नेवियों का, उनका एक कहना इंडिया द ग्रेट नेवी, इंडिया द आर्मी ग्रेट, और इतनी अच्छी मतलब का है। और पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो आर्मी है, चाहे आर्मी के जो भी हैं, ऐसे कुछ नहीं करते हैं और खाली मतलब आतंकवादी वाला बात करते हैं। इंडिया आर्मी ग्रेट, जो अपने जान पर खेल के दूसरे को रक्षा करते हैं, ये असली नेवी आर्मी वाली। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो को तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों नमस्कार।